वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत आज हम वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नों को हल करना सीखा था। आज थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उसको भी हम हल करना सीखेंगे। ये टाइप 1 में ही आएंगे ये सब। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा। इस प्रश्न से संबंधित 4 क्वेश्चन है। ए है, आगे बी आएगा, फिर सी, फिर डी। चारों को हम हल करना सीखेंगे। 4 टाइप के हो जाएंगे एक ही प्रश्न में। तो अब हल करते हैं। तो ए हो गया यहाँ, ए और बी। ए कितने दिनों में करता है? 30 दिन में। और बी उसी काम को 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। और यहाँ इनकी ये क्षमता हो जाएगी। 30 में 30 से भाग देंगे, 1 आएगा। कुल काम 30 हो गया है और ये 30 दिन में करता है, तो 30 में 30 का भाग देंगे तो 1 दिन में ये 1 काम करेगा। बी 30 काम, ये कुल काम हो गया आपका। कुल कार्य कितना है? 30। और उसको बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो इसमें जब भाग देंगे तो उसकी 1 दिन के कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। 30 में 15 से भाग देंगे तो आएगा 2। इसका मतलब बी जो है 1 दिन में 2 काम करेगा। तो अब ए और बी का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा? 2 धन 1। ऐसे लिख सकते हैं आप, ए और बी का 1 दिन का काम। ए बराबर हो जाएगा, दोनों का 1 दिन का काम जोड़ दीजिए, बराबर 3। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करें तो दोनों का 4 दिन का काम निकाल लीजिए, फिर उसका कितना हिस्सा पूरा होगा ये निकाल लिया जाएगा। तो दोनों माने ए और बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 दिन के काम का 4 गुना 4 तियाँ 12। तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया? ए और बी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, ए और बी द्वारा 4 दिन में कार्य का कितना हिस्सा पूरा किया, यही ज्ञात करना है। तो ए और बी का 4 दिन का काम 12 है, तो कुल काम कितना है? 30। उसमें से इसने कितना पूरा किया? 12। अब इसको आप शॉर्टकट कर दीजिए। 6 दून 12, 6 पचे 30, तो 2/5 भाग। कितना पूरा किया? 2/5 भाग। तो ये विकल्प आपका 3 सही है। देखिए, इन्होंने 2/5 भाग पूरा किया, तो पूछ रहा कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। तो 2/5 का हम क्या करेंगे? 2/5 का हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो 2/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें 100 से क्या करेंगे? गुणा। ठीक है। तो 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। 20 दूना 40, कितना आ जाएगा? 40%। ये आपका विकल्प
2 सही हो जाएगा। ठीक है। इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न है कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो 4 दिन में उसने कितना काम किया है, 2/5। पूरा काम कितना होता है, पूरा काम इसको हम मानते हैं 1। ठीक है, जो पूरा काम है 4 दिन का काम बराबर हुआ है 2/5। ठीक है। तो शेष काम कितना होगा, पूरा काम में से 4 दिन का काम घटा दीजिए 2/5। ये पूरा काम 1 मानते हैं और उसमें से 2/5 घटा देंगे। 5 एकम 5 माइनस 2/5, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/5। तो कितना काम शेष रह जाएगा, 3/5 बार। ये आपका विकल्प 2 सही हो जाएगा। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आ जाएगा इसी से संबंधित। कुल कार्य का कितना प्रतिशत शेष रह जाएगा। तो 3/5 शेष रहा है, 3/5 को शेष काम यही है, शेष काम बराबर 3/5। इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। 5 दूना 10, 20, 20 तिया 60%। इसका मतलब विकल्प 3 आपका सही है। इस तरह से ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी उसे 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी तथा सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी लिखिए, ए धन बी कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। अब बी और सी माने बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। और ए और सी उसे 48 दिन में करते हैं। 48 दिन। अब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 48 होगा। यही एलसीएम जो होता है क्या होता है, कुल कार्य हो जाता है। अब इनकी क्षमता हम देखेंगे। तो ए और बी मिलकर 48 कार्य को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 48 में 16 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16 तिया 48, 3। बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं 12 दिन में। कुल काम है 48 और करते हैं कितने दिन में, 12। इसका मतलब एक दिन में 12 चौक 48, 4 काम करेंगे। और ए और सी मिलकर 48 काम को 48 दिन में करते हैं। इसका मतलब एक दिन में 1 काम करेंगे। ठीक है। अब सब जोड़ लीजिए आप इसको और इसको। तो जोड़िए, ए धन बी धन बी धन सी धन ए धन सी, ये बराबर 4 3 7 1 8। सब मिलकर ए बी बी सी और ए सी कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। अब इसमें देखिए 2 बार ए आया है, 2 बार बी है और 2 बार सी। तो इसको जी लिखेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस
2C, ये मिल के कितने दिन में काम करते हैं? एक दिन में 8 काम करते हैं। तो इसमें सब में से 2 ले लीजिए, हो जाएगा A प्लस B प्लस C, 8 होगा। तो A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएगा क्या? 8/2 बराबर 4 काम। A, B और C मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 कार्य, ठीक है। और कुल कार्य कितना है? 48। तो 48 में अब हम 4 से भाग दे देंगे पूरा करने में। एक दिन में जब 4 काम करेंगे तो 48 काम है। 48 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 48 में अब हम 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये आएगा 12 दिन। इसका मतलब विकल्प आपका दूसरा सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। A, B तथा C किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। A उसी कार्य को 12 घंटे में और B 8 घंटे में कर सकता है। तो C उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा? तो लिखिए A, B, C A धन B धन C कितने घंटे में करेंगे? 4 घंटे में। ये उसी काम को कितने दिन में करेगा? कितने देर में? 12 घंटे में। और B उसी काम को 8 घंटे में। ठीक है, तो इनका LCM ले लीजिए। 24 होगा, 24 सभी संख्याओं से कटेगी। तो क्षमता देखिए, ये आपकी इनकी क्षमता हो जाएगी एक दिन में काम करने की। 24 काम 4 दिन में करते हैं तो एक काम 4 6 24, 6 काम करेंगे। 24 काम को 12 दिन में करते हैं तो 12 से 24 में भाग देंगे, 2 आएगा। 2 काम एक दिन में करेंगे। और B 24 काम को 8 दिन में करता है तो इसका मतलब एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब पूछ रहा है C उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा? तो C का पहले 1 घंटे का काम निकाल लीजिए। ये 4 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 6 काम। ये 12 घंटे में करता है तो 1 घंटे में 2 काम करेगा। और B 8 घंटे में करता है तो 1 घंटे में 3 काम करेगा। अब C का 1 घंटे का काम, C का 1 घंटे का काम निकाल लीजिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे। A धन B धन C का दिया है तो यहाँ लिखिए A धन B धन C का 1 घंटे का काम या कार्य माइनस A का 1 घंटे का कार्य प्लस B का 1 घंटे का कार्य। A, B, C के 1 घंटे कार्य में से, तीनों के 1 घंटे के कार्य में से A का 1 घंटे का कार्य और B का 1 घंटे का कार्य घटा देंगे तो C का 1 घंटे का कार्य आपको मालूम हो जाएगा। तो घटाइए तो A, B, C का 1 घंटे का काम है 6 माइनस A का 1 घंटे का काम है 2 कार्य करता है और B 1 घंटे में 3 काम करता है। तो इसको आप घटा दीजिए, 6 माइनस 5 बराबर 1। तो C 1 घंटे में 1 कार्य करेगा। तो कुल कार्य कितना है? 24। इसका मतलब इसको C को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? 24 में 1 से भाग देंगे तो 24 आएगा। C को पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर 24/1 बराबर 24 घंटे लगेगा।
ये आपका विकल्प तीसरा सही है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो ए किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में करता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसको कितने दिनों में कर सकते हैं? ठीक है, तो 1/3 भाग 6 दिन में करता है तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा ये निकाल लीजिए। और बी का 2/5 भाग 12 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, फिर उसको हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ए को 1/3 भाग पूरा करने में लगा समय बराबर 6 दिन। तो ए को पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा? पूरा काम करने में लगा समय ये 6/1/3 हो जाएगा। 3 ऊपर जाएगा, 6 × 3 बराबर 18 दिन। ठीक है, 6/3 बराबर 18 दिन। अठारह दिन हो जाएगा। बी को इसी तरह सीधे लिख लेंगे। बी को पूरा काम करने में लगा समय बराबर 12/2/5। तो 12 ऊपर जाए, 5 ऊपर जाएगा, 12 × 5/2, 2 6 12, 6 5 30 दिन। ठीक है, ए को पूरा काम करने में 18 दिन लगेगा और बी को पूरा काम करने में 30 दिन। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? वही ए और बी, ये 18 दिन में और बी 30 दिन में, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 90। 90 यही कुल कार्य हो जाएगा। कुल कार्य, तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 18 × 5 = 90 और 30 × 3 = 90। तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 कार्य। 8 कार्य करेंगे। ए प्लस बी 90 काम 18 दिन में होता है तो एक दिन में 5 काम, 90 काम 30 दिन में होता है तो एक दिन में 3 काम। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 8। तो 90 काम करना है तो 90/8 कितना काम करना है? 90। तो 90 काम करना है तो 90 में 8 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ये कुल कार्य है 90, एक दिन में 8 करते हैं तो 90/8 कितना हो जाएगा? 8 × 2 = 80, 11 हो जाएगा। 11 × 8 = 88, 2/8 इसको काट देंगे तो 11 सही 1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प 2 आपका सही होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आगे पार्ट 3 में अब हम दूसरे तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कुछ दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं तो
बी अकेला या ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मैंने टाइप 2 या 3 के तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।